नमस्कार दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पाइप और टंकी का। तो कल मैंने इसका कंसेप्ट क्लियर करवाया था, अभी थोड़ा सा बेसिक बता रहा था कि आपको समझ में आ जाए, और सिंपल सा एक एग्जांपल भी बताया था। अब ये एग्जांपल है भाई, क्वेश्चन ऐसे ढूंढ के लाते हैं भाई ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए और इम्पोर्टेंट हो और आपको ये लगे कि भाई हाँ ये क्वेश्चन करने के हैं। तो ये क्वेश्चन देखो भी क्या है। एक ओज में 3 नल लगे हैं जो अलग अलग उस ओज क्रमशः 8, 12, 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें क्रमशः 7, 8 और 9 बजे सुबह खोल दिया जाए तो पूरा ओज कितने बजे पूर्णतः भर जाएगा। तो इसमें जो खास बात है वो क्या है भाई, इसने तीनों जो नल है वो इकट्ठे नहीं खोले भी। एक को तो खोल दिया 7 बजे, एक को 8 बजे, एक को 9 बजे। टाइम दे रखा है सुबह का, यानी एएम आपके पास। तो अगर ये सीधा ये दे देता भी 8, 12 और 24 घंटे में भरते हैं, टोटल पूछ लेता, तो हम क्या करते हैं भी 1/8, 1/12, 1/24 एलसीएम लेके इसको सोल्व कर देते हैं, बता देते हैं कि तीनों अगर एक साथ करेंगे तो इतने घंटे में भरेंगे। लेकिन इसने जो गैप दे दिया, 1-1 घंटे का गैप दे दिया, यानी जो तीसरा इस तरीके से है, ये एक को तो 7 बजे, एक को 8 बजे, एक को 9 बजे खोल रहे अभी। तो पहला जो नल है वो 1 घंटा चला 9 बजे तक, इसका और इसका जो गैप है वो 2 घंटे का है। दूसरे और तीसरे का जो गैप है वो आपके पास 1 घंटे का है। तो जो ओज भरा है भाई वो कितने टाइम के बाद भरा है भाई, 9 बजे के बाद। तो 9 बजे के बाद जो तीसरा पाइप चला है तो उसका हम ये ले लेंगे कि 9 बजे के बाद जो पाइप जो टंकी भरी है वो x घंटे तक भरी है। तो इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे हम। माना 9 बजे के बाद x घंटे बाद टंकी भरेगी। तो पहले अगर x घंटे के बाद भरी है तो दूसरी आपके पास x+1 के बाद भरेगी। दूसरी x+1 के बाद भरी है तो तीसरी आपके पास x+2 घंटे के बाद भरेगी। तो पहला जो नल है आपके पास वो 8 घंटे में भर देता है, दूसरा जो है वो 12 घंटे में, तीसरा जो है वो 24 घंटे में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे भी, पहला आपके पास जो नल है वो x+2, यानी x तो 9 बजे के बाद हो गया बाहर का x, फिर 2 घंटे ये पहले चल गया तो x+2, और कितने घंटे में भरता है अभी 8 में। इसी तरीके से दूसरा वाला x+1 वो भरता है अभी 12 घंटे में। तीसरे का हो गया x के लिए और 24, कितना भरना है अभी 1 ओज। तो यानी काम है 1 ओज है, इतने बराबर इसके इक्वल टू हो जाएगा अभी। तो 24 को हम एलसीएम ले लेंगे, 24 एलसीएम आ गया 8 के 24, 3x प्लस में 6, 24 को 12 से डिवाइड करोगे 2x प्लस में 2, 24 से 24 कैंसिल, x इक्वल टू 1 के। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 3x, 2x, 5x और ये 6x, प्लस में भी 6 और 2 8 भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 24। 8 उस तरफ चला जाएगा, 24 में से 8 गया 16, यानी 6x जो है वो इक्वल टू आ गया 16 के। x की जो वैल्यू है वो आ गई 16/6। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/3 घंटे। लेकिन हमें पूरा टाइम चाहिए, 2/3 का मतलब है 40 मिनट। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 16 और 6, 6 दूनी 12, 4 बच गया, इसकी 40 मिनट बना देंगे तो 2 घंटे
40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट में ये पूरा ओज भर जाएगा अभी। तो कितने टोटल टाइम पूछ रखा है इसने, कितने बजे तक भरेगा। तो 9 में हम 2 घंटे 40 मिनट जोड़ देंगे तो 11 बज के 40 मिनट पे यानी AM पे ये टंकी यानी जो ये ओज है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। इसमें कई बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी आपके पास 7, 8, 9 टाइम दे दिया कुछ भी इस तरीके से, तो हम उसको ऐसे सोल्व करेंगे। तो अभी सीटी के फॉर्म निकल चुके हैं भाई हरियाणा के, तो उनमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं भाई। तो जो भी क्वेश्चन कराएंगे उनसे बाहर नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन, बेशक से आप पेपर दोगे तो देख लेना भाई। और क्वेश्चन देखो भाई, ओज में 2 नल लगे हैं जो क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल उसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नल 4 मिनट तक खुला रहता है, उसके बाद तीसरे को भी खोल दिया जाता है। ओज कितनी देर में खाली हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में खाली के लिए पूछ रखा है भाई, खाली कितनी देर में हो जाएगा। तो देखो इनकी कैपेसिटी देखो भाई नल की, जिस तरीके से आदमी की कार्य क्षमता होती है कि भी एक आदमी 1 मिनट में कितना काम करता है, उसी तरीके से ही ये भी इनकी कार्य क्षमता है भाई। एक नल 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 30 मिनट में भर सकता है। तो जो तीसरा नल है वो कहता है भी 10 मिनट में खाली कर सकता है, तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी ज्यादा है भी। तीसरा जो नल है उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो अब ये कहता है भी पहले दोनों नल 4 मिनट तक खुले रहते हैं भी, इस टाइप से ये 4 मिनट तक दोनों नल चला दिए भी। दोनों नल जो है वो 4 मिनट तक चला दिए, उसके बाद तीसरे को भी खोल दिया भी, यानी यहां से लेके यहां तक तीसरा नल भी चल पड़ा भी, यानी तीनों है बीच में। इसकी टाइमिंग नहीं बताई भी ये कितनी देर चला। फिर ये कहता है कि भी ओज को कितनी देर में खाली किया जाएगा। ये 2 तो भरेंगे इसको और 1 खाली करेगा, तो ये जो टाइम है ये लगा लेते हैं भाई आपके पास, ये मान लो x है, यानी ये इतना जो टाइम है जो तीनों नल चले हैं वो x घंटे चले हैं भाई। तो इसको हम ऐसे करेंगे, तीनों नल जो है मान लेते हैं हम, माना तीनों नल x घंटे चलते हैं भाई। तो इसमें मान लो पानी टंकी में इतना आ गया भाई, 4 मिनट में इतना आ गया। फिर ये एक साथ चलते हैं, ये खाली करने वाला पाइप है और ये 2 भरने वाले पाइप है। ये 2 यहां से इसको भरेंगे, ये इसको खाली करेगा। तो इसकी जो कार्य क्षमता है तीसरे की इनसे ज्यादा है, तो ये जो पानी है ये भी आ जाएगा और ऊपर वाला भी आ जाएगा, यानी दोनों नल का जो पानी है ये खाली कर देगा तीसरा। तो हम मान लेते हैं जो तीनों नल हैं वो x घंटे तक चलते हैं भी। तो इस अगर पहले नल की निकालनी है हमें तो वो हो जाएगी 1 मिनट की कैपेसिटी निकालनी है तो 1/20, 4 मिनट की निकालनी है तो 4/20, टोटल की निकालनी है तो x प्लस में 4/20। तो ये होता क्या है अभी, भरी हुई टंकी बराबर है खाली की गई टंकी, ये इसका फार्मूला होता है। तो भरी हुई टंकी है, जो पहला नल कितनी देर चला अभी, x प्लस में 4/20 प्लस में भी, दूसरा कितनी देर चला अभी, x प्लस में 4/30, और खाली कितनी देर में हो जाएगा अभी, x/10, यानी जो टोटल x घंटे है उतनी देर में वो खाली कर देगा और उसकी कैपेसिटी कितनी है अभी, 10 की। इसको हम सोल्व कर लेंगे अभी। 20 और 30 60 एलसीएम आ गया, 300 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3x
12, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 8, 60 को 20 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3x प्लस में 12, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2x प्लस में 8, ये हो जाएगा x बाय 10 के बराबर भी। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 3x और 2x कितना हो गया अभी आपके पास 5x, 12 और 8 20 अपॉन में 60, x बटे में 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या यहाँ पे काट देंगे इसको तो आपके पास आ जाएगा 5x प्लस में 20 इक्वल टू 6x आ जाएगा। अभी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो 6x माइनस में 5x इक्वल टू बच जाएगा 20, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास इक्वल टू 20। तो ये 20 मिनट में खाली कर देगा। जो तीसरा जो पाइप है वो इस टंकी को 20 मिनट में खाली कर देगा।